दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 बरस की आयु कैसे मिली। आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। हंस का ध्यान उसी पर्वत के समीप बैठे 3 जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि हमने अपनी आयु के 20 साल ब्रह्मदेव से कम करा लिए। वह तीनों ही बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह हंस तीनों को देखकर वहां से उड़ता है। वहीं पास में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे, तो वह हंस भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी विचित्र घटना देखी। हंस की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने? हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों ही बड़े प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि हमने अपनी आयु कम करा ली। बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु का वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग कार्य तथा शरीर प्रदान किया है। ये तीनों ब्रह्मदेव के पास से आ रहे हैं। ये 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वे कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? तो वे तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा के पास में एक मनुष्य भी खड़ा था। वह मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। मैंने तुम चारों को 40 वर्ष की आयु दी है। जाओ, तुम आराम से अपनी आयु भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुना तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझ ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप कृपा करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं कि देखो वत्स, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे भगवान, ये आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा? इसीलिए हे प्रभु, ये आयु आप मुझे दे दीजिए। जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुना तो कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूं। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी और 20 साल गधे ने दे दी। मिलकर के 60 साल हो गए और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझ ढोना है, तो मेरे लिए 20 वर्ष बहुत है। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली तो कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूं, मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल तक जीवित रहकर मुझे कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। मैं इतना लंबा जीवन नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबा जीवन जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। इधर उधर मार खाता फिरूंगा, इसीलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है, हे भगवान, 60 साल में मैं क्या करूंगा? ये 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर के 80 वर्ष हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता? उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है। इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही देखता हूं।
तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूंगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूं। आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे उल्लू, तुम भी किसी से पूछ लो। अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु भी कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरा जीवन तो अभी सिर्फ 80 साल हुआ है और 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसीलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है वत्स, उल्लू का 20 वर्ष का जीवन भी मैं तुम्हें देता हूं। इसी तरह से तीनों जीवों से आयु लेने के बाद मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। भगवान शिव हंस से कहते हैं, हे वत्स, इसीलिए वे तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहां से आ रहे हैं और तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है, हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मनुष्य कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु पर 40 वर्ष तक जीता है, तब तक एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना है इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उसकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा और 40 वर्ष तक मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उस आयु में उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। 40 से 60 साल के बीच मनुष्य अपना जीवन गधे की तरह व्यतीत करेगा। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है तो कभी कोई पीठ पर बैठा है, कभी कौन सा काम कर रहा है तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार और ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ते रहता है और अपने में भौंकते रहता है और उसकी कोई मान्यता भी नहीं है। आप देख सकते हैं, आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है। कोई नहीं मानता। बहुत कम 10% ही लोग ऐसे होंगे जो बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकबक करते रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य 60 से 80 के बीच भौंकते रहते हैं। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। अब यह भी बता दीजिए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं, हंस यह भी सुन लो, 80 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन में उल्लू की आयु प्रारंभ हो जाती है। 80 वर्ष की आयु समाप्त होते होते उसके शरीर का पूरा बल भी समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति भी समाप्त हो जाती है। शारीरिक शक्ति समाप्त होने पर उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उसकी आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है और कानों से सुनाई देना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठकर भी किसी को न तो देखता है और न किसी को सुनता है।
और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वह साफ नहीं देख पाता। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है उसी तरह मनुष्य बैठा रहता है, उससे न कोई बोलता है न कोई सुनता है। उल्लू जैसा आचरण मनुष्य 80 साल की आयु के बाद करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे हंस, इस तरह मनुष्य इन तीनों जीवों की आयु जीता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। हे हंस, यही कारण था कि वे तीनों गड्ढा, उल्लू और कुत्ता प्रसन्न थे। आयु कितने भी वर्ष की क्यों ना हो, वह आरामदायक और सम्मानजनक होनी चाहिए। हंस कहता है, हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की और संसार की सबसे अच्छी बातें बताईं, इससे मेरा मन अति प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप जान चुके हैं कि मनुष्य सचमुच ये चारों आयु जीता है। वह 40 वर्ष स्वयं की आयु जीता है, 40 से 60 गधे की, 60 से 80 कुत्ते की और 80 से 100 वर्ष उल्लू की आयु जीता है, जिसे कोई कोई मनुष्य ही जी पाता है। अधिकतर मनुष्य कुत्ते की आयु भोग कर ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल धर्म किनारा को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।